हैं अकाउंट क्लासेस क्लास 12 चैप्टर 1 पार्टनरशिप. This is the second video of partnership. This chapter name is account for partnership firm fundamental part 2 chapter 1. ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है जो हम पढ़ेंगे. चलिए आज कुछ नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं. तो आपका पहला है प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. ठीक है, तो क्या क्या अगर होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ट्रांजेक्शन्स पर. ठीक है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, है तो कोई बात ही नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे और वो रूल अप्लाई करेंगे. अगर पार्टनरशिप नहीं डीड ना हो तब हम क्या करेंगे, तो ये चीज हम आज सीखेंगे कि पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप व्हाट पार्टनर्स डू. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. ठीक है, और इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. अगर पार्टनरशिप डीड ना हो या फिर पार्टनरशिप डीड किस टॉपिक को लेके साइलेंट हो. ठीक है, उसमें कुछ ना लिखा हो उसके बारे में, तो इट डज नॉट हैव अ क्लोज इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर. ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई क्लोज ना हो. ठीक है, एंड द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई. तो ये अप्लाई होगा अगर पार्टनरशिप डीड ना हो या फिर पार्टनरशिप डीड किसी क्लोज को लेकर साइलेंट हो. तो चलिए पहला आपका मैटर है शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या फिर पार्टनरशिप डीड ना हो तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस अगर होता है, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस हो गया बिजनेस में. जब बिजनेस चला रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस तो होगा ही. ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तब हम क्या करेंगे. ठीक है, तो हम प्रॉफिट और लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स. तो पार्टनर्स क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है उसे इक्वली शेयर कर लेंगे. ठीक है, तो यही करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो, या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं. सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल लगाई गई है फर्म के अंदर, तो उस पर इंटरेस्ट उन्हें मिलता है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू पार्टनर. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर साइलेंट है. थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अगर कोई भी गुड या कैश किसी पार्टनर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है तो उस पर इंटरेस्ट देना होता है. ठीक है, पार्टनर को इंटरेस्ट देना होता है फर्म को. लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स. तो किसी पार्टनर से चार्ज नहीं की जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस बाय अ पार्टनर. किसी पार्टनर के द्वारा कोई एडवांस लिया गया है या लोन लिया गया है तो उसे इंटरेस्ट देना चाहिए. तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड 6% पर एनम. ये कंपलसरी है. अगर आपके पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन आप कितना देंगे, 6% पर एनम देंगे. इंटरेस्ट इज पेबल इफ इवन इट इज अ लॉस. चाहे आपका लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, हमें उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, उससे हमारा कोई मैटर नहीं है. फिफ्थ पॉइंट, रिवेन्यूएशन टू अ पार्टनर. रिवेन्यूएशन मतलब सैलरी होती है, सैलरी कमीशन ये सब चीजें. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है. तो रिवेन्यूएशन सैलरी कमीशन एक्सेट्रा इज नॉट पेड या फिर अलाउड टू एनी पार्टनर. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर देता है. ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क करता है तो वो डिमांड करता है कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ, किसी वर्कर के बिहाफ पे मैं ही काम कर दे रहा हूँ तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए. तो अगर पार्टनरशिप डीड में है तो हम उसे दे देंगे. अगर यहाँ तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या फिर साइलेंट होगी इस टॉपिक के रिलेटेड तो हम उसे कुछ भी सैलरी या कमीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे. किसको, हमारे पार्टनर को किसी भी तरह की कमीशन या सैलरी वो नहीं ले सकता लीगली. हाँ, अगर पार्टनर्स चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं चाह रहे हैं तो उन्हें उसे नहीं मिलेगा.
ठीक है। तो ये पांचों जो पॉइंट है आप याद रखेंगे, ये कब किस केस में अलाउ होगा, जब आपकी पार्टनरशिप डीड क्या रहेगी, साइलेंट रहेगी। तो ये 5 पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है, याद रहने चाहिए, माइंड में रहना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, ठीक है, एडवांस लोन पे हम इंटरेस्ट देते हैं लेकिन 6% पर एनम, और रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स नहीं पे करा जाएगा, मतलब फर्म उन्हें नहीं पे करेगी, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि कैसे ये हो सकता है। चलिए, इलिस्ट्रेशन 1 आपके सामने है, चलिए पढ़ते हैं इसको। प्रोविजन टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स, वाई एंड जेड 3 पार्टनर्स हैं फर्म के। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है। देखते हैं फिर क्या होता है। एक्स, who has contributed more capital than other partners, demand interest on capital at 10% and share of profit in the capital ratio, but Y and Z do not agree with him। ठीक है, यहाँ पे नीचे लास्ट में देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ हाउ विल द डिस्प्यूट टू सेटल बी सेटल। तो हम सेटल कैसे करेंगे अगर ये लड़ाई उनके बीच में हो रही है तो एक्स जिसने कंट्रीब्यूट करी थी ज्यादा कैपिटल, किससे, अदर पार्टनर से। अदर पार्टनर कौन, वाई और जेड से ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी एक्स ने। अब वो डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए मेरी कैपिटल पर एनम, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, और जो प्रॉफिट शेयर होगा वो कैपिटल रेशियो में होना चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसको ज्यादा हिस्सा मिल सके, ज्यादा पार्ट मिल सके प्रॉफिट का। बट वाई एंड जेड डू नॉट एग्री विद हिम, लेकिन वाई और जेड जो है उसके साथ एग्री नहीं है। तो हमारे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो आपने अभी मैंने आपको बताया था, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पार्टनर को किसी भी तरह की क्या नहीं दी जाती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नोट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनी पार्टनर विल नॉट गिव या गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आंसर में देखते हैं, चलिए नीचे सोल्यूशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर एक्स इज नॉट एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनरशिप डीड हमारी है ही नहीं, और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कराया जाता किसी भी पार्टनर को। चलिए सेकंड अब पढ़ते हैं। Y has devoted full time to run the business and demand a salary of 5,000 per month। तो Y अच्छे से रन चला, मतलब कि अच्छे से बिजनेस चला रहा है, पूरे टाइम वो काम कर रहा है, तो वो डिमांड कर रहा है कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए 5,000 पर मंथ। तो ये एक महीने की 5,000 है, तो फुल ईयर की कितनी होगी, 60,000। बट एक्स एंड जेड डू नॉट एग्री विद हिम, लेकिन एक्स और जो जेड है वो एग्री नहीं है कि हम तुम्हें किसी भी प्रकार की सैलरी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी। देखिए लिखा था ना, रिवेन्यूएशन टू अ पार्टनर, मतलब रिवेन्यूएशन हम किसी पार्टनर्स को नहीं प्रोवाइड करते अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है या फिर नहीं होती। तो रिवेन्यूएशन इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, therefore y is not entitled to any salary। ठीक है, उसे कोई सैलरी नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। जेड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000। जेड ने डिमांड करी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 एडवांस बाय हिम, जो उसके द्वारा लिए गए थे, एट द मार्केट रेट पर कितने, 12% पर एनम। ठीक है, तो जेड डिमांड कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जेड को देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन जो कह रहा है कि 12% होना चाहिए, लेकिन नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। हमने देखा था ना, इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस जो भी लेगा उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6% पर एनम होगा, ना कि 12, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है। दैट इज टू गेट इंटरेस्ट 6% पर एनम 50,000। हाँ, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड होती तो हम 12% ही इंटरेस्ट लेते, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ 6% ही हम ले सकते हैं, यही रूल हमारा कहता है। Fourth point, net profit before taking into account any of the above claim
अमाउंटेड 50,000 एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट, नेट प्रॉफिट अकाउंट में लेने से पहले एनी ऑफ द एबव क्लेम अमाउंटेड, कोई भी जो आपको ऊपर दे रखा है कोई एक अमाउंटेड के बाद 50,000 है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस में, कोई एक ही लेंगे क्लेम चाहे इन तीनों में से। तो देखिए दो तो है ही नहीं, ना तो वाला मतलब फर्स्ट वाला एप्लीकेबल है ही नहीं, ठीक है, फर्स्ट वाला एप्लीकेबल नहीं है, सेकंड वाला एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम उसे लेना ही नहीं है, तो कौन सा लेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, जैसे कि प्रॉफिट 50,000 था और जब उस पर प्रॉफिट हमारा 50,000 है लेकिन 50,000 नहीं लेंगे, उसमें से हमें क्या करना है 6% लोन भी देना है। तो 6%, 50,000 का 6% कितना होगा, हो जाएगा आपका 3,000। तो 50,000 में से 3,000 माइनस करने के बाद, ठीक है, इसमें से माइनस करने के बाद कितना बचेगा 47,000, जो कि हम प्रॉफिट क्या करेंगे इक्वली डिवाइड कर देंगे अपने पार्टनर्स के बीच में। लिखा है ना, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट हमारा जो प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, वो पार्टनर्स क्या करेंगे इक्वली प्रोवाइड कर लेंगे, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, ठीक है। अब नेक्स्ट एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, चलिए। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं फर्म में, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, साफ साफ लिखा हुआ है उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो व्हाट शैल बी पोजीशन इन द फॉलोइंग केस में क्या होने वाला है, चलिए पढ़ते हैं। एक्स डिवोट मोर टाइम देन वाई in the business, X claimed that he should get a salary 6,000 per month for it, क्योंकि X ज्यादा समय बिताता है बिजनेस को चलाने में, ठीक है। तो X क्लेम कर रहा है कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए 6,000 पर मंथ, लेकिन हम मुझे सैलरी नहीं देंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड अलाउ नहीं करता है। तो नीचे जैसे कि लिखा हुआ है, सैलरी इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर एक्स इज नॉट एंटाइल्ड टू एनी सैलरी, क्योंकि सैलरी किसी पार्टनर को नहीं दी जाएगी, क्योंकि ठीक है सैलरी किसी पार्टनर को नहीं दी जाएगी तो एक्स को सैलरी नहीं मिलेगी। सेकंड पढ़ते हैं, वाई हैज प्रोवाइड अ कैपिटल 50,000, वाई ने दिए जो कैपिटल दी है वो 50,000 है और जो एक्स ने प्रोवाइड करी है वो 5,000 है, ठीक है। तो एक्स हाउएवर हैज अ एडवांस लोन 10,000 एज अ लोन टू द फर्म को दिया है। तो व्हाट इंटरेस्ट इफ एनी विल गिवन टू एक्स एंड वाई, तो बताइए कितना इंटरेस्ट मिलेगा, दिया जाएगा एक्स एंड वाई को। तो अगर इसने दिया है तो एक्स एंड वाई को नहीं मिलेगा पहली बात, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को पे नहीं करा था, ठीक है। एंड देयरफॉर एक्स एंड वाई विल नॉट गेट अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन्हें कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा था इंटरेस्ट और कैपिटल नहीं दी जाती इस केस में। एंड अब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो वो दिया जाएगा लेकिन 6% पर एनम, दस एक्स विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, ठीक है। इसमें दो केस आए थे, इस क्वेश्चन में दो केस आए थे, एक तो कैपिटल के बारे में था और दूसरा इसके लोन के बारे में था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं जाएगा किसी भी पार्टनर को, और लोन की बात करें तो वो दिया जाएगा लेकिन 6% ओनली, ठीक है, 6% पर एनम। तो एक्स को सिर्फ 6% पर एनम इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा मिलेगा, किसको, क्योंकि एडवांस लोन जो एक्स ने दिया था तो एक्स को ही उसका इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, X want to introduce his son Jad into the business. Y object to his proposal. X चाहता है कि उसका बेटा जैड जो है बिजनेस में पार्टनर बन जाए, लेकिन Y ने इस प्रपोजल पे ऑब्जेक्शन उठाया है। तो X, क्योंकि हम किसी भी राइट्स ऑफ पार्टनर में हमने पढ़ा था कि हम किसी भी पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते फर्म में विदाउट द कंसल्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जब तक ऑल द पार्टनर्स रेडी ना हो। तो यहाँ पर एक्स तो रेडी है इंट्रोड्यूस करने के लिए जेड को एज अ न्यू पार्टनर, बट वाई ऑब्जेक्शन देता है, तो वाई जेड को हम एज अ न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं कर सकते। तो अ पर्सन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एज पार्टनर विदाउट द कंसल्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स, देयरफॉर जेड एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप बिकॉज वाई ऑब्जेक्ट टू इट, ठीक है। आगे, वाई वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल, वाई चाहता है कि जो कैपिटल है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब वांट टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन द कैपिटल रेशियो, तो वाई चाहता है कि कैपिटल रेशियो में बटनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वाई ने ज्यादा कैपिटल लगाई है,
तो y का जो शेयर है वो ज्यादा होना चाहिए, ऐसा उसके माइंड में चल रहा है। बट x वांट दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, लेकिन x चाहता है कि इक्वली बंटना चाहिए पैसा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे हिस्से में कम पैसा आएगा। लेकिन किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ अगर हम देखें, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, इक्वली शेयर किया जाएगा। तो प्रॉफिट शैल बी इक्वली शेयर्ड बिटवीन x एंड y आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम ऑन 10,000। ठीक है, अभी हमें निकालना नहीं है कि प्रॉफिट कितना होगा, सिर्फ आप इस टॉपिक में इतना बता सकते हैं कि प्रॉफिट शैल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन एक्स एंड वाई। ना भी चाहे तो 10,000 अभी कोई निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको उसके फॉर्मेट बताऊंगी, फॉर्मेट बताने में बताऊंगी कि कैसे उसे हमें करना है, कैसे हमें क्वेश्चन अटेंड करना है, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो।